जब भी ये लगेगा एक सब्जेक्ट होगा। बीइंग लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट में एक क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, आर लगाना होगा, वाज लगाना होगा, वर लगाना होगा। ये लगा के हम बीइंग लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर बीइंग लगा सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं आई एम बीइंग चलेगा, शी इज बीइंग चलेगा, You ही are वॉज बीइंग चलेगा, दे वर बीइंग चलेगा। तो ये तो पता चल गया कि हमें इज आर एम वॉज वर चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये तो Yes. चाहिए। yes sir. लेकिन ये लगाने से होगा क्या, ये लगाने से हम क्या दिखाना चाहेंगे? तो हम यहाँ से दो बातें दिखाते हैं। ऊपर दिए हुए स्ट्रक्चर से लेट्स से कि दो बातें क्लियर होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर होता है कि आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस का पैसिव, जैसे अगर मैं कहता हूँ आई एम बीइंग, और मैं I यहाँ am पर being एक called. हाँ मैं यहाँ पर एक V3 लगा दूँ कि आई एम बीइंग इज कॉल्डेड, तो फिर ये बीइंग लगने से क्या हो गया, ये पैसिव Continuously. है ना, Yes sir. कंटिन्यूटी का पैसिव हो गया। मतलब कि अगर हम बीइंग नहीं लगाते तो कंटिन्यूटी का पैसिव हम नहीं बना पाते। तो बीइंग क्या मदद कर रहा है, ये पैसिव बनाने में मदद कर रहा है ना। तो बीइंग का इस्तेमाल तो साफ पता चल रहा है। आई एम बीइंग इज कॉल्डेड का मतलब है कि भाई मुझे डाटा परेशान लगा जा रहा है. ज़्यादा है। डाटा जा रहा है। तो दुनिया का कोई भी बंदा अगर पैसिव बोलेगा और उसे कभी भी कंटिन्यूअस का पैसिव करना होगा तो उसे अपने जेब में बीइंग को रखना पड़ेगा। बिना बीइंग को कर ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। जैसे अगर मैं कहता हूँ शी इज़ बीइंग और मैं यहाँ पर बोल दूँ टॉर्चर्ड, तो इसका मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, उसे टॉर्चर परेशान किया जा रहा है, Continuous torture किया जा रहा है. किया उसे जा रहा है। टॉर्चर किया जा रहा है। हो रहा है। तो यानी कि अंग्रेजों को हिंदी नहीं पता कि रहा रही ये सब से कोई लेना देना नहीं। अंग्रेजों को सिर्फ ये पता है कि अगर ये बीइंग लग गया तो बीइंग का मतलब ही है कि वो क्या हो गया, कंटिन्यूटी। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि बीइंग लगते अच्छा है भाई साहब ये तो चल रहा है इसके साथ, कंटिन्यूटी में वो फीलिंग आ जाएगी। यानी कि इससे साबित होता है कि बीइंग शोज द Continuity. कंटिन्यूटी ऑफ पैसिव, इजंट इट? बीइंग कंटिन्यूटी दिखाता है पैसिव का। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। अगर मैं कहता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया कि माय सन इज बीइंग, ऐसे निकल गया। अब यहाँ तक कुछ भी तय नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि माय सन इज बीइंग टॉट, तो मतलब कुछ निकल कर आया, Yes sir. आया ना? Yes sir. क्या निकल कर आया भाई? पढ़ाया जा रहा है मेरी बच्ची को. पढ़ाया जा रहा है। मेरे बेटे को पढ़ाया जा रहा है। तो इससे साबित हो गया कि पैसिव में भैया बीइंग आपका लगेगा और अकेला नहीं आएगा, इज आर एम वाज वर इनके साथ ही आएगा, ये तय है। अब होता है कि दूसरा इस्तेमाल ऐसा भी होता है कि किसी ने बोला माय सन इज बीइंग, और बीइंग के बाद यहां पर वो एक एडजेक्टिव लगा दे। तो अगर वो एडजेक्टिव लगा दे, जैसे बोल दे कि माय सन इज बीइंग और बीइंग के बाद यहां बोल दे सिली, तो ये क्या दिखाता है? तब ये दिखाता है कि जो आप नहीं हो, जो आप वो नहीं बन रहे हो हो. वैसा बन रहे हो, बस बन रहे हो. Yes sir. बन रहे हो मतलब ऐसा बिहेवियर पैदा कर रहे हो कि आप वैसा लग रहे हो। तो मैं बोलूँगा माई सन इज बीइंग सिली, मेरा बेटा सिली है नहीं, बट वो पता नहीं सिली जैसा बिहेव कर रहा है, इज बीइंग सिली। बन रहा है. सिली, अब इसको हिंदी में जो भी सोचो कि बी मतलब होना, बनना, वटेवर। अंग्रेजों की नज़र में क्या है, अंग्रेजों को होने बनने से मतलब नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये है मेरा बेटा, ओके, अच्छा खासा है, समझदार लड़का है, बट आजकल इसके बिहेवियर में एक परिवर्तन दिख रहा है। वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? सिली वाला। तो ही इज बीइंग सिली। तो बीइंग सिली का मतलब कि ही इज डेलिबरेटली ही इज डूइंग दिस, ये ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है कि मुझे सिली लग रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई यार तू क्यों इतना, तू बेवकूफ़ जैसा क्यों कर रहा है यार? मैं क्या बोलूँगा? वाई आर यू बीइंग, वाई आर यू बीइंग सिली? मैं सवाल कर सकता हूँ। मैं मान लीजिए कि आपके हस्बैंड बहुत रूड हो रहे हैं, तो Why कह are you सकते हो being angry? वाई आर यू You बीइंग being rude. बीइंग सो रूड। So rude. It's so rude.
तो जैसे आपने यहाँ भी इज आर एम है, इज आर एम वाज वर के बाद आप बीइंग लगाओगे, और बीइंग के बाद जैसे आप इस तरह से बोलोगे ना, क्यों रूड हो रहे हो, क्यों इतने बुरे हो रहे हो, तो बीइंग बताता है कि बंदा था नहीं, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा वो दिखा रहा है कि ऐसा है वो, इस तरीके से। तो बीइंग के दो इस्तेमाल एकदम क्लियर हुए कि नहीं हुए? दो तो क्लियर है। यस सर। एक आपको कंटिन्यूटी का पैसिव भैया बिना बीइंग के हो ही नहीं सकता, असंभव। कोई करके दिखा दे बिना बीइंग के मान जाऊं मैं, असंभव तो असंभव, इम्पॉसिबल। दूसरा, आप बीइंग से दिखा सकते हो कि यार वो अगर मैं बोलूं कि ही इज बीइंग सो मीन, तो इसका मतलब क्या है? वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि बड़ा कमीना लग रहा है, बड़ा बेकार लग रहा है, ही इज बीइंग सो मीन। मतलब कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी उसके पास जाओगे तो उसके अंदर से कौन सी वाइब्रेशन आ रही है? कमीनापंती टपक रहा है, अच्छा नहीं है, इज बीइंग सो मीन। तो एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब दो फॉर्मूला तो सबको पता चल गया, तीसरा देख लीजिए। अब बीन क्या कहता है? अब आप लोगों ने कभी सुना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल? सुना ही होगा, सुना है? यस सर। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बीइंग ऊपर दो एकदम अलग बीइंग था, एक पैसिव था, एक आपका बीइंग मीन, बीइंग गुड, बीइंग बैड था। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है गाइस, कि किसी ने बोला, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि होता है कि दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ये सबको पता है। तो हमने इसका यूज़ किया, हमारा टुकड़ा है कि ही वॉज हंग्री, पहला सेंटेंस है। दूसरा है he went to a restaurant. Being hungry, he went to restaurant. रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। अभी दो टुकड़े हैं, अब किसी ने बोला इस टुकड़ों को जोड़ दो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि जो स्टेट ऑफ बीइंग वाला होता है ना, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, ही वॉज हंग्री, ही वॉज एंग्री, तो स्टेट ऑफ बीइंग को मैं लिख देता हूं कहीं पर, स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग का यूज करते हैं। Being a student, he goes to school every day. या तो मैंने बोला कि भाई ही वॉज हंग्री, तो ही वॉज हंग्री को जो मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? बीइंग हंग्री। ओके, अगर मैं कहता हूं कि ही वॉज सैड, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? बीइंग सैड। बीइंग सैड। ओके, अगर बोल दूं कि शी वॉज एंग्री, तो क्या हो जाएगा? बीइंग एंग्री। बीइंग एंग्री। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने सेंटेंस बोला कि बीइंग सैड ही Doesn't talk with anyone. टू हिज हाउस। जैसे मुझे बोलना है कि बीइंग सैड ही डिडंट टॉक टू मी। अब ये कैसे पता चलेगा कि बीइंग सैड पास्ट है या प्रेजेंट है? ये पता इससे चलेगा, यहाँ डिडंट लगाया ना, इससे पता चलेगा। अगर हम इसको he doesn't talk to me, तो ये प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट हो जाएगा फिर ये, क्योंकि बीइंग सैड देखकर तो कहीं से वाज वर का तो पता ही नहीं चल रहा है। देख रहे हो क्या, कहाँ पता चल रहा है? कैसे पता चलेगा कि वाज था कि इज है? इससे पता चलेगा दूसरे सेंटेंस। तो कहीं किसी ने लिखा कि बीइंग सैड ही डिडंट टॉक टू यू, तो तुरंत समझ जाना कि अच्छा, इसको ऐसे समझा जाता है, अंग्रेज लोग इसको ऐसे समझते हैं कि बिकॉज ही वॉज सैड ही डिडंट टॉक टू हर। टॉक टू मी, ये फीलिंग ये देता है, बीइंग सैड ही डिडंट टॉक टू मी। यानी कि इसकी हिंदी जो भी हो कि भाई उदास होने की वजह से उसने मुझसे बात नहीं की, व्हाटएवर, ऐसे बोला जाता है। ओके, लेट्स से कि बीइंग नर्वस,
being nervous, he couldn't press the button. अभी ऐसे लिखा होगा तो उसका क्या मतलब? वो नर्वस था जिस वजह से बटन प्रेस नहीं कर सका। नहीं कर पाया, बिल्कुल ऐसे नहीं कर बोलेंगे। पाया। Yes, being nervous. Being nervous, I couldn't speak English. Yes, ऐसे बोल सकते हो कि being nervous, I couldn't speak English. Okay. अब यहीं पर बस यहीं पर रहना है, ध्यान देना है। अब अचानक ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के साथ किसी ने कुछ किया और तुरंत बाद उस सब्जेक्ट ने कुछ किया, यानी कि सब्जेक्ट एक बार रिसीवर बना और दूसरी बार डूअर बना। दोनों एक्शंस में टाइम गैप बहुत कम है, तो हम फिर वहाँ पर ऐसे बोलेंगे, बीइंग, यहाँ वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट और बाकी उसने जो भी परफॉर्म किया वो दिखाएंगे। एक रिसीवर है, एक डूअर है। लेट्स से कि मैंने बोला कि इंसल्ट होते ही चिंटू रोने लगा। Being insulted. तो एक तरफ Being insulted, Chintu started crying. मुझे कोई बता सकता है कि इसमें चिंटू कब रिसीवर बना है और कब डूअर बना है? पर फर्स्ट टाइम Being रिसीवर हुआ। या रिसीवर बना तब, तो यहाँ पे डूअर बना जब उसने क्राई स्टार्ट किया। तो वो रिसीवर जब बना सारा उसको बड़ी हम नहीं बीइंग में भूल जाती दिखाएंगे कि बीइंग Insulted. या इंसल्टेड, चिंटू रोने लगा, चिंटू started. Started crying. यहाँ पे डूअर बना। यहाँ पे Yes, डूअर बना। Hmm. तो यहाँ पर दोनों एक्शन हो रहा है, एक बेचारा रिसीव कर रहा है, दूसरा वो परफॉर्म कर रहा है। Yes, sir. लेट से आपके पिताजी ने आपको डांटा और डांट सुनते आप जो है आप चिल्लाने लगे। मैं बोलूँ कि Being डांट being- सुनते ही रंजीत Being चिल्लाने लगा। मैंने सेंटेंस Being scolded, Ranjit started shouting. Ranjit started crying. वो चिल्लाने लगा, yelling. Yelling. चिल्लाने लगा। मैनेजर का कॉल आते ही मैं ऑफिस चला गया। अच्छा, बीइंग के अंदर दिक्कत यह है कि कॉल आने को इसमें नहीं ले सकते, आपके साथ कुछ घटना घटनी चाहिए तभी लगा सकते हैं। कॉल आना तो नॉर्मल। मैनेजर से डांट सुनते ही मैं ऑफिस चला गया। हाँ, तो बीइंग इज कॉल्डेड बाय मैनेजर तो हो ही जाएगा। और कुछ सोचो, डांट हो ही गया। Being kidnapped, goons run away. नहीं, यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट का नाम लेंगे फिर वही दोनों एक्शन होगा, एक रिसीव करेगा, एक परफॉर्म करेगा। Okay, okay. जैसे मैं जो मैडम ने बोला है मैं लिख देता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि बीइंग किडनैप, बहुत दिमाग लगाइएगा। किडनैप्ड, द गून्स रैन अवे। आपको पता है क्या ब्लंडर हुआ इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचिए। गुन्स उसको किया गया और ही किडनैप हुआ। सारा कुछ। इसमें साफ पता चल रहा है कि गुंडा लोग खुद ही किडनैप हो गया और खुद ही और भाग भी गया। Being kidnapped. I do the same mistake. हाँ, First तो ये class, इसको बोलते in हैं, first इसको बोलते हैं महागलत इंग्लिश। Yes. तो ऐसा नहीं बोलना है। आप यहाँ पे जिसका नाम लोगे ना वही यहाँ पर रिसीव भी कर रहा है और यहाँ परफॉर्म भी कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट। She. आप ऐसा कह सकते हो। Being proposed, Afroza started dancing. तो बीइंग किडनैप, लेट्स से कि सोनू Being he रोने tried लगा। being kidnapped, he trying to release her. Being fell down,
Being fell down, I started crying. Being kidnapped, she trying to release her. आप अपने लोग आप को कहना क्या छुड़ाने की चाहते अपने आप को अपने आप को छुड़ाने? छुड़ाने की कोशिश करने लगी. She trying to हाँ, तो शी ट्राइंग release क्या her. होता है? शी स्टार्टेड ट्राइंग होगा ना। He started trying to release her. हम्म, ठीक है, ओके। प्यार में पड़ते ही उसने खाना खाना छोड़ दिया। अब बीइंग Hmm. फॉलन Being fall in Being love, fallen in इन love, लव, in love, she he स्टॉप stopped ईटिंग eating. फूड, eating. She stopped स्टॉप ईटिंग eating फूड। food. सर तो पहले वाला पैसिव में बनेगा, दूसरे वाला सिंपल. दूसरे वाला Yeah. सिंपल, Mm. ये है बंदा एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। उसी को प्यार हो रहा है, उसी ने खाना पीना छोड़ा है। कनक जी में क्या था? गुंडा ही बेचारा किडनैप हो गया और गुंडा ही भाग गया। सॉरी सर, क्या होता है माइक जब ऑफ होता है ना, तब हम सही बोलते हैं तो आप सुन नहीं पाते और गलत सेंटेंस आपके सामने चला गया. आ जाता है yes। Being beaten, my son, he ran away from ठीक है, from here. No. तो अब देखिए कि अगर मैं इसको पूरा एक यूजेस के हिसाब से देखूँ तो कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव इसको इसको पहला यूज़ कह लो, ये वाला जो है इसको दूसरा Second यूज़ use. कह लो, पार्टिसिपल के अंदर आ गया तो ये तीसरा यूज़ कह लो। Number third डालिए सर. तीसरा नहीं लिखा मैंने, अच्छा, नहीं. इसको तीसरा कह लो। और इसी पार्टिसिपल में जो पैसिव वाला है ये, इसको मान लो Fourth. चौथा इस्तेमाल मानो। इन सब पे क्वेश्चन बनने चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद जो पांचवा है वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं होने के नाते। सुना है किसी ने? Yes sir. यस सर. होने के नाते, Being a teacher, I scold you. I can scold you. टीचर होने के नाते मैंने तुम्हें डांटा। Being a teacher, I scold you. टीचर I scold you. ओके। Being a mother, I make माँ you होने understand. पे, I make माँ you होने के understand. नाते, हाँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, Yes, sir. I am making you understand. जा रही हूँ। Being बीइंग a अ मदर, आई I Making making you you understand. understand. अंडरस्टैंड। बीइंग माय हस्बैंड यू शुड डू फॉर you should do for me. मेरे पति होने के नाते तुम्हें यह करना चाहिए। Being my husband, you love me. Being a student, You should I do this, am ready. should do this। Being my friend, you should transfer some money. फाइन। अब इसके अलावा यहाँ तक तो बीइंग बहुत अच्छा था। Yes sir. अब एक मुश्किल जो अखबारों में चलता है, ठीक है, उस पे आइए। अब आते हैं हम न्यूज़पेपर स्टाइल। अखबारों में कुछ ऐसे लिखा रहता है कि अ गर्ल, कोई ईज़ कुछ नहीं रहेगा, गर्ल बीइंग molested, a girl being molested took a brick and attacked the assailant। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है a girl being molested took a brick and attacked the assailant। अब यहाँ पे ना तो is है ना are है ना am है, यहाँ लिखा हुआ है being molested। और सेंटेंस देखते हैं, a boy being thrashed by some goons succumbed to his injuries।
कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, अखबारों वाली इंग्लिश, यहाँ बीइंग थ्रस्ट लिखा हुआ। क्या इसका मतलब हो सकता है, सोचिए। सर इसमें was मोलेस्टेड गर्ल होने के कारण उसने Was- ब्रिक उठाई और अटैक किया। जी नहीं। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ और समझना होगा। यस सर। ऊपर जो आपने देखा, इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये बना कैसे है? ये बना है आपका एडजेक्टिव क्लॉज से। तो पहले मैं आपको इसको क्लॉज में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अ गर्ल बीइंग मोलेस्टेड टुक अ ब्रेक, ये जो है इसको मैं पहले बड़ा करके दिखाता हूँ। बड़ा ऐसे होता है, अ गर्ल हु वाज बीइंग मोलेस्टेड took a brick and attacked the assailant। तो ये जो है who was being molested, इसे बोलते हैं क्लॉज। तो अखबार क्या करता है कि इस क्लॉज को छोटा कर देता है। जब इसको छोटा करता है तो यहाँ का who और ये was, ये दोनों हटा देता है। ये दोनों हटाते कैसा दिखने लगता है? ऐसा दिखने लगता है। अब इसकी हिंदी जो होगी वही हिंदी इसकी होगी। अब इसकी हिंदी करो तो नीचे वाला, गर्ल हु वाज बीइंग मोलेस्टेड कैसे होगा? एक लड़की जिसको किडनैप किया जा रहा था, छेड़ा जा रहा था। वही ना, छेड़ा जा रहा था। यस सर। उसने एक ईंट उठाया और अटैक किया और अपने हमलावर पे अटैक कर दिया। यस सर। तो ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है। ओके। इसको ऐसे किडनैप होने के बावजूद, इसमें कोई बावजूद किधर है? किधर बावजूद है? नहीं, किडनैप होने के दौरान ना कंटिन्यूअसली यहाँ पे है। हम यहाँ ना पर मोलेस्टेड यस सर। मोलेस्टेड सर होने ये नीचे वाला तो क्लॉज है, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला फ्रेज है, उसको फ्रेज कहते हैं। इसको मैंने बोला ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होता है क्लॉज। तो क्लॉज के अंदर हमेशा आपको हु, विच, दैट ऐसा लगा मिलेगा, यू नो, रिलेटिव प्रोनाउन लगा मिलेगा। और देखो, जैसे अगर कहीं पर लिखा हो कि अ मैन हु वाज बीइंग स्कॉल्डेड स्टार्टेड क्राइम, ऐसे लिखा है। तो ये हु वाज बीइंग स्कॉल्डेड, ये जो आप देख रहे हो, ये इसे क्या बोलेंगे? क्लॉज कहेंगे। क्लॉज कहेंगे यस सर। तो ये जो इतना सा हिस्सा है ना, हु वाज बीइंग स्कॉल्डेड, ये क्लॉज है। और ये क्या बना रहा है? ये एडजेक्टिव बना रहा है। तो क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कह देते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों है ये? कोई बता सकता है एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो आदमी को ये कर रहा है, ऐसा आदमी जो मोलेस्टेड हुआ है। इसको देखो, मैं इस लाल वाले को अगर छोड़ दूं, ऑडियो ऑफ कीजिए, मैं सिर्फ बोलूं कि अ मैन स्टार्टेड क्राइंग, एक आदमी रोने लगा, इतना ही मतलब है ना इसका? एक आदमी रोने लगा। ऐसा नो, देख लो ना, अ मैन स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन वो कौन सा आदमी था? मुझे और इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अ मैन, वही आदमी जिसे डांटा जा रहा था, वो रोने लगा। तो मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। तो किसी नाउन, किसी प्रोनाउन के बारे में जब हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो एडजेक्टिव भी तो होता है। यह है हाई फाई इंग्लिश, ये इसे कहते हैं अखबारों वाली इंग्लिश, दमदार इंग्लिश। तो अब मैं इसको छोटा करूंगा। मान लो कि मेरे मन में आया कि कौन क्लॉज में लिखेगा, छोटा कर दो। तो मैंने सीधा बोला मैन, अब वहां से हु वाज हटा लेना है। हाँ, बीइंग स्कॉल्डेड, मैन बीइंग स्कॉल्डेड स्टार्टेड। तो इसका मतलब वही निकलेगा कि आदमी जिसे डांटा जा रहा था वो रोने लगा। सेम मतलब निकलेगा। सर ये स्पीकिंग में नहीं होगा ना, मतलब रिटन में ज़्यादा चलता है।
ये है बीइंग का तरीका। सेकंड वाला अच्छा लग रहा है सर। All the women being given instructions what to do or what not to do must take action against it. कुछ तो इसका मतलब निकल रहा होगा। being given सभी औरतों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। Must take All the action. women Must take given action. Take against it. Action लिया था। गलत समझ गई है मैडम जी। All the यही तो women अखबार being given समझना मुश्किल ही instruction. नहीं नामुमकिन लग रहा है। So, sir, like all the women being given जिनको instruction, it will instruction not दी use जा रही being here. So, can we say all the women who were given instruction? who were being given, yes, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। एग्जैक्ट इसकी कोई हिंदी बताए बिना नकल मारे। जिन वुमेन्स को इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, थी क्या गलत है, क्या करना है क्या और नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है। all the Must women take who were given action instruction against it. what to do and what to do must take action against it. उनको सारी देना वो वुमेन्स को जिनको इंस्ट्रक्शन दी, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके अगेंस्ट। टेक एक्शन अगेंस्ट इट, उसके Against उनको एक्शन कौन लेगा? क्या एक्शन वाला सीन क्या है? गिवन इंस्ट्रक्शन। ये जो मस्ट टेक एक्शन है, मस्ट किसके लिए आया है? और वुमेन इंस्ट्रक्शन के लिए woman ठीक woman थी। वोमेन को एक्शन लेना चाहिए यस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट। वुमेन के लिए तो मतलब कि एक्शन औरत ले रही है कि कोई और ले रहा है, क्या सीन है? all the women being All the women must वुमेन against it means women are being told that what they should do against this and they should take that action. So women are being told that you should do this or take this action. Women needs to take action. Okay, it's that problem. सीरत सर वुमेन को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना इसके अगेंस्ट। ऐसा तो वुमेन्स को लेनी चाहिए, वोमेन शुड टेक एक्शन। वुमेन्स को लेनी चाहिए, वुमेन मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट इट। देखो शायद सीरत या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसने कहा है, वो कह रही कि विमेन को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनकी बातों से लग रहा है कि तो बहुत अच्छी बात है, वाह यार विमेन को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है कि सारी वो महिलाएं जिन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि क्या करना है नहीं करना है, अब उन महिलाओं को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि भाई तू कौन होता है मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाला। ये है इसका मतलब। आपको समझ में आया? मैंने तो गलत बोल दिया सर। जी यही मैं कह रहा हूँ कि अभी अखबार बहुत दूर है, अभी बड़े बड़े सेंटेंस बहुत दूर है। तो ऐसा बीइंग जब आपको दिखाई देगा अखबार में ना, तो सोचते रह जाओगे कि भाई कहाँ गया, ये कैसे आ गया, फंस जाओगे। ऐसे समझा करो। और देखो द गर्ल being cajoled and lured by some boys in the public park should have raised an alarm. अब बताओ
उस लड़की को जिन्हें कुछ लड़के के द्वारा तजुल किया जा रहा था, उसे आवाज उठाना चाहिए था, अलार्म रेज करना चाहिए था। तो बताओ आवाज कौन उठाता? पड़ोसी? वो लड़की वो लड़की लड़की। तब अफरोजा हम्म शुड हैव रेज्ड अलार्म। ओके। तो अब कोई बोले कि भाई इसकी हिंदी क्या हो गई, तो इसकी हिंदी है कि भैया इसमें अपने आप को क्लॉज बना करके पहले जांच लो। यहाँ पर हु लगा दो और यहाँ पर क्या लगा दो? वॉज Who लगा दो। was? Yes, sir. Who was being cajoled? अब समझ में आ जाएगा कि द गर्ल हु वॉज बीइंग कजोल, वो लड़की जिसको कजोल किया जा रहा था, इम्प्रेस किया जा रहा था, ल्योर किया जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित Question किया is जा only रहा था कुछ लड़कों के द्वारा। कहाँ पर? पब्लिक पार्क में। शुड हैव रेज्ड एन अलार्म, तो उसी लड़की को शोर मचाना चाहिए था। मचाना चाहिए था। ऐसे लिखा रहता है। अब बताइए। क्लियर तो हो गया सर। अब इस पे कुछ सेंटेंसेस अखबारों के मैं ढूंढ कर लाऊंगा और आपको इमेजेस दिखाऊंगा, Yes, sir. तब जा कर के होगा।